जय गुरु जी। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि आखिरकार क्यों मनाई जाती है? ये माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक है या भगवान राम की विजय के बारे में है? ये दोनों एक ही कहानी के दो अंग हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि कितनी बार मनाई जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। चैत्र मास की नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और माघ नवरात्रि। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2 तरह की नवरात्रि को समझना बेहद जरूरी है, चैत्र नवरात्रि एंड शारदीय नवरात्रि। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि और माघ नवरात्रि बेसिकली योगियों और साधकों के लिए है जो माँ की साधना और भक्ति करना चाहते हैं। और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए मनाई जाती है। चैत्र मास की नवरात्रि माँ दुर्गा के महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों के वध का प्रतीक है। इसी के साथ साथ इस टाइम पे हिंदू धर्म के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत की जाती है। अगर हम बात करें शारदीय नवरात्रि की, जो कि साल की सबसे बड़ी नवरात्रि जो कि सितंबर अक्टूबर में मनाई जाती है, ये भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। आइए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। शारदीय नवरात्रि के पीछे एक कहानी है। भगवान राम बहुत समय से रावण के साथ युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध में इतना संघर्ष चल रहा था कि रावण किसी भी तरीके से उस युद्ध में हार ही नहीं रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान राम को ये सुझाव दिया कि उन्हें माँ दुर्गा के असीम कृपा की जरूरत पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो माँ की पूजा का सही समय ही नहीं था। चैत्र मास की नवरात्रि 6 महीने बाद थी और भगवान राम किसी भी तरह से 6 मास तक इस युद्ध को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने लंका के तट पर फैसला लिया कि वो शारदीय नवरात्रि मनाएंगे और 9 दिन तक उन्होंने कठोर तप और संघर्ष किया और माँ दुर्गा की नवरात्रि मनाई। नवरात्रि के संकल्प के अनुसार भगवान राम को 9वें दिन माँ दुर्गा को 108 नीले रंग के कमल के पुष्प चढ़ाने थे। माँ दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेने हेतु एक फूल को छुपा दिया। भगवान राम, जिनके नयन की तुलना कमल के बराबर की जाती थी, उन्होंने अपना एक नयन पूजा में अर्पित करने का निर्णय लिया और उसी समय माँ प्रकट हुई और माँ ने उन्हें विजय भाव का आशीर्वाद दिया। अगले दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और वही दिन विजयदशमी और दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि जहाँ इस सृष्टि की रचयिता माँ दुर्गा के रूप में मनाते हैं, वही शारदीय नवरात्रि को इस राक्षसों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और बुराई पर विजय की प्रतीक के रूप में माँ के आशीर्वाद की कृपा से मनाई जाती है। इसीलिए जो भक्त भी सच्चे मन से किसी भी समय माँ की आराधना करते हैं, माँ की असीम कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जिस तरह भगवान राम को सही समय नवरात्रि का ना होने पर भी शारदीय नवरात्रि का आशीर्वाद मिला, इसी तरह हमें माँ की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। माँ बिना समय देखे अपनी कृपा अपने भक्तों पर जरूर देती है। मेरी दी हुई जानकारी किसी भी तरह से अगर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करती है या आपको पसंद आती है तो आप श्री तारा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।